जय माता दी दोस्तों, हर हर महादेव। मैं संध्या तिवारी प्रयागराज फैमिली में आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे महाशिवरात्रि पूजा का शुभ मुहूर्त कौन कौन सा रहेगा, किस तरह से हम महाशिवरात्रि पे पूजा करें जिससे भोलेनाथ हमसे प्रसन्न हो। लेकिन घर गृहस्थी की जिम्मेदारियों में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें नहीं प्राप्त हो पाती। तो आज हम बहुत सरल तरीका महादेव को प्रसन्न करने का बताने वाले हैं। तो जो लोग व्रत करते हैं वो तो ज़रूर करें। जो लोग इस बार से शुरू करना चाहते हैं वो बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि इस बार कोई भी अधिक मास नहीं है। महाशिवरात्रि का व्रत साल में एक बार ही आता है, पर बहुत सारी महिलाएं प्रत्येक महीने की शिवरात्रि का व्रत भी करती हैं। तो दोस्तों, भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए उनकी प्रिय वस्तुओं की आवश्यकता होती है, जैसे कि बेलपत्र, भांग, धतूरा, धतूरे का फूल, बेर आदि चीज़ें। तो अगर आपको ये चीज़ मिल रही है चढ़ाने के लिए तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन अगर इनमें से कुछ चीज़ें नहीं मिल रही हैं तो परेशान ना हो, आप मन द्वारा भी समर्पित कर सकते हैं। जैसे कि आपके पास धतूरा नहीं है तो आप मन में ध्यान करते हुए कि आप भगवान शिव को धतूरा समर्पित कर रहे हैं, जिस तरह से मानसिक पूजा होती है इस तरह भी आप कर सकते हैं। इससे भी भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। इससे भी धतूरा चढ़ाने के बराबर ही फलों की प्राप्ति होती है। भगवान शिव की पूजा में अभिषेक का विशेष महत्व होता है। तो सबसे पहले गंगा जल से अभिषेक करना चाहिए। अगर नहीं है तो आप जल से भी अभिषेक कर सकते हैं। फिर गाय का कच्चा दूध, अगर गाय का दूध गांव में तो मिल जाएगा, लेकिन शहर में रहने वाले लोगों के लिए मिल पाना मुश्किल है। तो ऐसे में आपके पास जो भी दूध है पैकेट का जो भी है, आप उससे भी अभिषेक कर सकते हैं। लेकिन कच्चा दूध ही होना चाहिए, पका हुआ नहीं। दही से भी अभिषेक कर सकते हैं, घी से भी अभिषेक कर सकते हैं, शहद से भी अभिषेक कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों से शिवलिंग पर अभिषेक किया जाता है। जैसा कि शिवरात्रि के दिन मंदिरों में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, तो इस दिन अलग अलग चीज़ों का, अलग अलग वस्तुओं का अभिषेक करना संभव नहीं होता है। तो ऐसे में अगर आप सभी वस्तुओं को मिलाकर पंचामृत बनाकर भी अभिषेक कर सकते हैं, इस तरह से भी आप कर सकते हैं। अगर घर पर पूजा कर रहे हैं तो अलग अलग वस्तुओं का अभिषेक बड़े ही आसानी से आप कर सकते हैं। अभिषेक हमेशा धीमी गति से ही करना चाहिए। मन में भगवान का ध्यान करते हुए भोलेनाथ के मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए, जैसे कि ओम नमः शिवाय, ओम उमा महेश्वराय नमः। जो भी आपको मंत्र पता है उन मंत्रों का उच्चारण करते हुए धीमी गति से अभिषेक करना चाहिए। फिर इसके बाद बेलपत्र, फूल, धतूरा, भांग, चंदन, धूप, दीप नैवेद्य से विधिवत पूजन करना चाहिए, जो आपके पास उपस्थित हो। पूजा के बाद प्रार्थना, क्षमा याचना जरूर करना चाहिए। कहते हैं प्रार्थना में बहुत ज़्यादा शक्ति होती है, इसलिए प्रार्थना तो जरूर ही करना चाहिए। वैसे भी भोलेनाथ को भोले भंडारी भी कहा जाता है। तो पूजा खत्म होने के बाद हाथ में जल, पुष्प और फिर अक्षत लेकर क्षमा याचना करना चाहिए। पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करना चाहिए। इसके बाद यह पूजा संपूर्ण होती है। अब जान लेते हैं महाशिवरात्रि शुभ पूजा मुहूर्त के बारे में। महाशिवरात्रि पर जो लोग 4 पहर की पूजा करना चाहते हैं तो 4 पहर की पूजा का शुभ मुहूर्त इस प्रकार रहेगा। प्रथम पहर की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा 26 फरवरी दिन बुधवार, सायंकाल 6:22 से 9:30 तक। द्वितीय पहर का पूजा का समय रहेगा 9:31 से मध्य रात्रि 12:34 तक। तृतीय पूजा पहर का समय रहेगा 12:40 से 3:48 तक। चतुर्थ पहर की पूजा का समय रहेगा 3:49 से अगले दिन 6:57 तक। निषेध काल की पूजा का समय रहेगा मध्य रात्रि 12:15 से 1:05 तक। तो ये है महाशिवरात्रि के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त। अब बात कर लेते हैं पारण की। किसी भी व्रत में पारण का विशेष महत्व होता है। बिना पारण के किसी भी व्रत में पूर्ण फलों की प्राप्ति नहीं होती है। पारण हमेशा शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए। पारण से पहले कुछ न कुछ दान अवश्य ही करना चाहिए। आप पैसों का भी दान कर सकते हैं, अनाज का भी दान कर सकते हैं, या कुछ निकाल के चीज़ें गौ माता को भी खिला सकते हैं। दान आप निकाल कर रख दे, बाद में भी दे सकते हैं किसी ज़रूरतमंद को।
तो पारण का शुभ मुहूर्त रहेगा 27 फरवरी दिन गुरुवार प्रातः 6:48 से 8:54 के मध्य।